भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है और इस बार ये तीज का पर्व 6 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। हरतालिका तीज व्रत में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप गलती करते हैं तो आपको हरतालिका तीज व्रत का लाभ नहीं मिल पाता है। तो आइए जानते हैं कि आपको हरतालिका तीज पर क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि हरतालिका तीज पर आपको क्या नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में काले रंग को अशुभ माना जाता है। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं और ऐसे में सुहागन महिलाओं को ना ही काले वस्त्र धारण करने चाहिए और ना ही काले रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए। हरतालिका तीज पर पवित्र मन से व्रत रखना चाहिए। इस दिन क्रोध, घृणा, विवाद जैसी नकारात्मक चीजों से आपको बचना चाहिए। अब हरतालिका तीज का व्रत है तो ऐसे में वैवाहिक दंपत्ति को एक दूसरे के साथ वाद विवाद भी नहीं करना चाहिए। आपको कोई ऐसी बात एक दूसरे को नहीं करनी चाहिए जिससे एक दूसरे के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। हरतालिका तीज के दिन आपको सिंदूर का अनादर नहीं करना चाहिए और इसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। सिंदूरदानी में ही आपको सिंदूर को रखना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती के साथ भगवान गणेश जी और महादेव की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं और शिव जी के साथ ही पार्वती जी पूर्ण मानी जाती हैं। गणेश जी और शिव जी की पूजा न करने से माता पार्वती नाराज हो सकती हैं, जिसकी वजह से हरतालिका तीज व्रत अपूर्ण हो सकता है। हरतालिका व्रत के दिन आपको किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। अपनी सास या अपने बड़े दूसरी सुहागन महिलाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। इसके विपरीत यदि आप अपमान करते हैं तो भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो सकते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। हालांकि आप अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसके साथ ही ज्योतिष से परामर्श लेकर व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हरतालिका तीज व्रत के दिन आपको इन बातों का खासा ध्यान रखना चाहिए। इन बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। यदि आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।